गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने के लिए कुछ मार्केट एनालिसिस निकाली, उनके मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम पहला इंडेक्स देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे कंटिन्यूसली आज देखे जाए तो आज सीधा 550 पॉइंट का गैप अप हो चुका था मार्केट में। और निफ्टी में भी 200 पॉइंट का गैप अप हुआ था, हो चुका था। सबको लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 1400 पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली इस पॉइंट पे 1400 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लिया है, जो है ये सपोर्ट 35,400 एक कंटिन्यूसली बिगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अभी मार्केट में देखा जाए तो। इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट अगर वन साइड मोमेंटम दे सकता है, वन साइड डायरेक्शन जाएगा तो इस तरह से मार्केट मूवमेंट नहीं दे सकता कि सीधा मार्केट आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ा एक बार और दो ही एक ही बार में मार्केट ऊपर चला गया। ऐसा मार्केट में नहीं, ऐसा होता नहीं। पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत कम रहती है। अब मार्केट में पहले दिन आना चाहिए, फिर दूसरे दिन आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और फिर 2-3 दिन होल्ड करने के बाद फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट रह सकता है। इसी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली आज 1400 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर से बियरिश मोमेंटम में मार्केट आ चुका था। अगर हम ये देखेंगे तो वही प्राइस एक्शन पिछली बार भी मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से एक फर्स्ट बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। लेकिन इस पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे मार्केट सीधा नीचे आया है और इस पॉइंट से सीधा ऊपर चला गया। अगर हम इसे देखेंगे, अगर इसे सस्टेन होना है, अगर हम ये देखेंगे यहाँ पर मार्केट गिरने से पहले भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के नीचे आया था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बन के नीचे आया था सेंटीमेंट की वजह से। नीचे आने के बाद फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से रिट्रेसमेंट होना चाहिए था और यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, इसलिए सीधा गैप अप होने के बाद यहाँ पर कुछ कॉल पोजीशन लोग बड़े ट्रेडर्स ने शॉर्ट करके रखे होंगे, तो उसके वजह से उनका लॉस भी हो गया होगा बड़ा। तो उसके वजह से आज मार्केट सीधा गैप अप होने के बाद फिर से 1400 पॉइंट, ये सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है 34,500 रेजिस्टेंस लेवल है, वो ब्रेक नहीं कर पाया, सीधा एक ही पॉइंट में ब्रेक नहीं कर सकता। इसलिए अभी मार्केट 2 दिन तक, कल और परसों तक लेके देखेंगे तो मार्केट वोलेटाइल भी रह सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो 1400 पॉइंट 35,500 और 34,700, इस बीच में मार्केट कंटिन्यूसली एक होल्ड कर सकते हैं, कभी भी डायरेक्शन चेंज करता है सकता है। तो यह आपका, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। मतलब अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो इसमें सिर्फ उसका हाफ का 1/2 करके ट्रेड करो, मतलब सिर्फ 2 लॉट में आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो, अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक बुलिश ऊपर जाने के बाद फिर से एक पहले कैंडल निगेटिव बन चुकी थी। उसी की वजह से मार्केट देखे जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन चुका था। और यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट फिर से 500-600 पॉइंट ऊपर चला गया था। अगर हम उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली 7 दिन तक मार्केट होल्ड कर 5 से 6 को कैंडल कंटिन्यूसली मार्केट में 12 बजे तक होल्ड करने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली 12 बजे तक मार्केट होल्ड कर चुका था। 12 बजने के बाद मार्केट में फिर से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका जो सपोर्ट हुआ था, उसका डबल टॉप हुआ और डबल टॉप होने के बाद फिर से ब्रेकआउट आ चुका था। ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट हुई और मार्केट नीचे आने के लिए स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको पता होगा तो कंटिन्यूसली इसमें एक रेंज मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको इसमें एक ट्रेड मिल सकता था। कंटिन्यूसली एक इनसाइड बार कैंडल्स बन चुके थे, सब इनसाइड बार कैंडल बन चुकी थी। इस कैंडल का ब्रेकआउट आने के बाद अगर आप इसमें एंटर करते तो इसका यहाँ का स्टॉप लॉस देखे आप एटलीस्ट कम से कम 1:3 और 1:4 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। एटलीस्ट नहीं देखा जाए तो कम से कम इस कैंडल का लो तक आप आराम से ट्रेड लेने के बाद अचीव कर सकते हो। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो
अभी कल के लिए आपके लिए कुछ एनालिसिस देकर देता हूँ मैं। अगर अगर कल जाके मार्केट में इस रेजिस्टेंस का रिट्रेसमेंट लेके इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ले भी सकते हैं मार्केट में। और इसमें रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट अब भाई ये प्रीवियस लो अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है, जो है 33,200 तक आपको। पहला टारगेट आपको मिल सकता है 33,500, और दूसरा टारगेट मिल सकता है नीचे के स्तर साइड में, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन था 33,200 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो। अगर कल जाके मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है 15 मिनट कैंडल अच्छे से बुलिश कैंडल अगर सेटल होती है मार्केट में, तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है 35,400 420, और द सेकेंड टारगेट मिल सकता है 36,000 राउंड लेवल तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। निफ्टी अगर हम देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम में सेम बैंक निफ्टी की तरह चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश था, बुलिश जाने के बाद कंटिन्यूसली एक पहला बॉटम बनाया था, नेकलाइन बनाई, फिर से डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर की तरफ गया और अभी मार्केट नीचे आ चुका है। कल जाके देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूसली मार्केट निफ्टी में अल्सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट रिट्रेस और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से मार्केट बियरिश हो चुका था। बियरिश होने के बाद मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था। देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपको हमने कहा था यहाँ पर मार्केट रुक सकता है। उस पॉइंट पे कंसोलिडेशन मार्केट में कंटिन्यू होना चाहिए था। कम से कम 2-3 दिन अगर मार्केट यहाँ इस पॉइंट पे अगर कंसोलिडेट करता, अगर 15,950 और 15,950 और 15,625 में दो दिन या 3-4 दिन अगर ब्रेक कर होल्ड करता मार्केट और उसके बाद ब्रेकआउट देता तो मार्केट आराम से सस्टेनेबल रह सकता था और अपर लोअर हायर बना के मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने पहले ही दिन ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में चला गया है। अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश हैमर टाइप का पैटर्न बन चुका है, बुलिश हैमर की कैंडल बन चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे अभी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कंटिन्यूसली एक डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन था, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ चुकी है और उसका ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मार्केट में ले रहा है। 16,800 मार्केट के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जब तक 16,800 क्रॉस नहीं करता, अच्छी कैंडल डेली की कैंडल नहीं मिलती, तब तक आप इसमें लॉन्ग नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक बड़ा मोमेंटम का सपोर्ट बाकी है, रेजिस्टेंस है कंटिन्यूसली। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक पहले ही कैंडल बैंक निफ्टी की तरह निगेटिव बन चुकी थी, और निगेटिव होने के बाद कंटिन्यूसली एक डबल बॉटम बना के फिर से मार्केट बुलिश हो गया। उसके बाद बुलिश होने के बाद मार्केट में एक हैमर टाइप एक कंसोलिडेशन जोन हो चुका था, जो है 16,700। अगर हम मार्केट में देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक 16,700 के बीच में और 750 के बीच में एक मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस और रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा था। उसके बाद 12 o'clock के बाद मार्केट में एक निगेटिव मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में एक निगेटिव मूवमेंट रिट्रेसमेंट लेके फॉल आ चुका है। अगर हम कल इसे जाके देखेंगे तो अगर हम कल जाके इसे देखेंगे तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्विंग के ऊपर है। कंटिन्यूसली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। अगर इसके ऊपर 16,750 के ऊपर अगर मार्केट जाता नहीं, तब तक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप देखोगे तो 16,400 के नीचे कंटिन्यूसली एक मार्केट में निगेटिव मोमेंटम आती है, मार्केट में पहले भी आ चुकी थी। अगर इसके नीचे 16,395 के नीचे, सॉरी 16,400 के नीचे अगर, सॉरी 450 के नीचे अगर इस स्विंग के नीचे कैंडल अगर ब्रेक करती है कोई भी 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल मार्केट में सेटल होती है, निगेटिव कैंडल बन जाती है, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी कम से कम रहेगा और कंफर्मेशन आपको अच्छी तरीके से मिल सकती है। पहला टारगेट आपका रहेगा जो है 16,300,
और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 16,182, 182 तक आपका सेकेंड टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर 16,800 के ऊपर अगर क्या अच्छी कैंडल सेटल होती है तभी आप इसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 बार रेजिस्टेंस लेगा। एक ही फ्लो में अभी मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऐसे ही आके ऊपर आने के बाद एक ही फ्लो में नहीं जा सकता। इसके लिए मार्केट में फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन करने के बाद ही मार्केट को ऊपर जाने के लिए सस्टेन हो सकता है और वहाँ पर बायर स्ट्रांग रह सकते हैं। उसके बाद हम अपने लिए कुछ स्टॉक निकाले हैं, उनके स्टॉक के एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टॉक में देखेंगे तो पहला स्टॉक हमने निकाला है जो है टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ चुका है। मार्केट पहले बियरिश में था, बियरिश जाने के बाद कंटिन्यूसली अभी मार्केट में 3-4 दिन बुलिश मोमेंटम आने के बाद यही इसी पॉइंट पे अभी रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट में, और 3-4 दिन एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बन के अब ब्रेकआउट आ चुका है। अगर कल जाके मार्केट में 1312 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 1330 तक आपको इंट्राडे में टारगेट अचीव हो सकता है। और इसे अगर स्विंग ट्रेड के लिए लेते हो तो यहाँ पर भी आपको इजीली टारगेट मिल सकता है जो है 1366 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकता है। और इस कैंडल का स्विंग आप लो ब्रेकर लो इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर अ स्विंग ट्रेड। ओके। उसके बाद अगर हम जो स्टॉक देख रहे हैं वो स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ चुका था। डबल बॉटम बना के फिर से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ चुका है। अगर हम कल जाके देखेंगे तो अगर कल ये स्विंग ब्रेक करते हैं मार्केट में जो है 2408 अगर ब्रेक करता है तो अच्छे से मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, और आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 2456 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर एक बुलिश हैमर टाइप का कैंडल भी बन चुका है। अभी कल के लिए अगर ये स्विंग ब्रेक करते हैं मतलब जो है आज का स्विंग का हाई अगर ब्रेक करते हैं, मुझे आज का डे हाई अगर ब्रेक करते हैं तभी मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बन चुकी है। अगर यहाँ पर अगर निगेटिव कैंडल बन जाती है तो उसका निगेटिव मोमेंटम मार्केट में आ सकता है और फिर से मार्केट नीचे आने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें अगर कल जाके अगर ये नीचे का लो और ऊपर का लो ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट रिलायंस का मार्केट बुलिश रह सकता है, और नीचे का लो ब्रेक करते हैं तो रिलायंस का मार्केट निगेटिव रह सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक डोजी टाइप की कैंडल बन चुकी है। डोजी टाइप की कैंडल में अभी अब अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एक हाई और लो मिल चुका है हमें। अगर लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है, अगर कल जाके मार्केट एक 750 अगर ये ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल 5 मिनट की कैंडल सेल होती है तो इस पॉइंट तक आपको गैप फिल करने के लिए फिल हो सकता है और आपको इजीली टारगेट 740 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकता है। अगर कल जाके ये स्विंग अगर ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक जो है 775 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकता है। उसके बाद अगला टारगेट मिल सकता है जो है 790 तक दो सेकेंड टारगेट आपको अचीव हो सकता है। उसके बाद अगर हम अगला स्टॉक देखेंगे तो जो है एच डी एफ सी अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बियरिश मोमेंटम में आ चुका है मार्केट। कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम में जाने के बाद कंटिन्यूसली एक फ्लैग मोमेंटम बियरिश मोमेंटम में जाने के बाद कंटिन्यूसली 2 दिन में मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। अगर हम कल देखेंगे तो एच में ये स्विंग अगर ब्रेक करता है जो है, अगर कल जाके ये स्विंग अगर मार्केट में ब्रेक करता है जो है टू टू 2210 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक जो है 2141 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है टाइटन अगर हम वन डे टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम का एक ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक 3-4 दिन से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था डब्ल्यू बॉटम बन के फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन चल रही है। तो अगर कल जाके ये लेवल ब्रेक करता है, अगर हम कल जाके देखेंगे तो ये स्विंग अगर ब्रेक करता है जो है 2450 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है जो है 2400 तक आपको टारगेट अचीव हो सकता है जो है 2420 तक आपको इजीली
मार्केट आने का ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला स्टॉक देख रहे हैं जो है एच सी एल टेक हम अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक रेंज में मार्केट बन चुका है और उसका ब्रेकआउट एक सॉलिड कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट आ चुका है। सॉलिड कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है और इसमें एक रेंज में मार्केट बन चुका है। अगर कल के लिए अगर 12,000 राउंड लेवल साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं जो है 1225 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। देन अगला स्टॉक है हमारे पास जो है इट्स आइशर मोटर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 3 दिन के मार्केट में बुलिश मोमेंटम के बाद जैसे सब स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आया था उसी टाइप के बाद एक बियरिश कैंडल बन चुकी है मार्केट में और मार्केट में बियरिश कैंडल आने के बाद कंटिन्यूसली बियरिश मोमेंटम रिट्रेसमेंट हो चुका है मार्केट में। इसमें अगर हम देखेंगे तो 0.5 पे रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ चुका है मार्केट में। अगर कल जाके हम देखेंगे तो अगर टू थ्री टू टू 2295 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 2279 और आप यहाँ तक के भी टारगेट ले सकते हैं 2250 तक आपको इजीली 50 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। आई होप आपको गाइस ये मार्केट एनालिसिस पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।